नमस्कार, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आज मैं बात करूंगा प्रेम संबंध आपका कैसा रहेगा, खराब रहेगा या अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल लव रिलेशनशिप में रहते हैं, परंतु उनका लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं चल पाता है। वो बस एक दूसरे के ऊपर शक करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं कुछ आपको ऐसे सूत्र बताऊंगा जिनसे आप अपनी जन्म कुंडली में जान सकते हैं, नवांश कुंडली में भी जान सकते हैं आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा। जो भी पार्टनर लव रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। अधिकतर लोग एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रो योगी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पूछते रहते हैं, हमारे लड़ाई झगड़े क्यों रहते हैं, मेरे पति ने या मेरे पार्टनर ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। बहुत बड़ी समस्या आजकल के युवा लोगों में बनी हुई है। तो दोस्तों, आसान तरीके से मैं आज आप सभी को समझाऊंगा। कुंडली में यदि यह योग बन रहे हैं तो आपका लव रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चलेगा। अब देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि लव रिलेशनशिप दोनों के बीच में ही होता है, तो हमें दोनों की ही कुंडली पर ध्यान देना होगा। दोनों की कुंडली में अगर इस भाव में ये ग्रह बैठे हों तो बहुत ही अच्छा प्रेम संबंध रहता है, लव रिलेशनशिप बहुत ही टाइम तक चल पाता है, अन्यथा बहुत जल्दी ही ब्रेकअप हो जाता है। अब देखिए, मैं यह वीडियो बनाना तो नहीं चाहता हूं, परंतु यह वीडियो बनानी इसलिए पड़ रही है क्योंकि आजकल के जो युवा लोग हैं बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा पैसा ना खर्च करें और बहुत जल्दी ही समझ जाएं कि आपके जीवन में लव रिलेशनशिप है या नहीं है, आपका प्रेम संबंध अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पूजा करा चुके हैं लव रिलेशनशिप को लेकर के, है ना। तो आप लोग ज़्यादा पैसा मत खर्च करिए और उपाय ज़्यादा मत कराइए, क्योंकि जब तक आपकी कुंडली में अच्छे योग नहीं हैं तब तक आपके जीवन में लव रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे। आपको उन ग्रहों की शांति करानी पड़ेगी जो ग्रह आपके कुंडली में, नवांश कुंडली में खराब हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं कुंडली में बात करता हूं। देखिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं, एक भाव से अलग अलग विषय पर विचार किया जाता है। अब जैसे लव पर जो है हम पंचम भाव से देखते हैं, विद्या है, लव है, संतान है, इसके बारे में हमें पंचम भाव का विचार करना चाहिए। अब आपकी जन्म कुंडली में पंचम स्थान में कोई भी राशि हो सकती है, कोई भी ग्रह बैठा हो सकता है। लोग आसान शब्दों में समझें। देखिए, पंचम भाव है, ठीक है। पंचम भाव में यदि राहु बैठा हो, मंगल बैठा हो, सूर्य बैठा हो, शनि बैठा हो अथवा केतु बैठा हो, चंद्रमा क्षीण हो, ठीक है, बुध बैठा हो राहु के साथ, बुध बैठा हो सूर्य के साथ, बुध बैठा हो मंगल के साथ, तब भी जो है जातक का लव रिलेशनशिप बहुत दिनों तक नहीं चलता है और ब्रेकअप हो जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचमेश की स्थिति बहुत अच्छी हो, पंचम भाव का कोई भी स्वामी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी है, वो है बुध, मिथुन राशि है, और बुध जो है मान लीजिए त्रिकोण स्थान में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, ठीक है। और यदि शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, जैसे शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचमे शुक्र के साथ बैठेगा। शुक्र हमारा प्रेम का कारक ग्रह माना जाता है, तो आपका लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। पंचम स्थान में बृहस्पति बैठा हो, शुक्र बैठा हो, है ना, ये अपनी राशि में बैठे हो या उच्च के होकर के बैठे हो पंचम स्थान में, तो ऐसे जातकों का लव रिलेशनशिप बहुत लंबा चलता है और बहुत अच्छा चलता है।
और आपकी जन्म कुंडली में शुक्र यदि पंचम स्थान से संबंध बना रहा हो, पंचम भाव का स्वामी हो, अथवा पंचम स्थान को देख रहा हो, अथवा वृषभ राशि में केंद्र में बैठा हो, या मीन राशि में बैठा हो, या फिर तुला राशि में शुक्र बैठा हो, केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, तो आपका लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे नवांश कुंडली में। देखिए, नवांश कुंडली का जो पंचम भाव है, वहां से हम देखेंगे आपका प्रेम संबंध, है ना, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, प्रेम संबंधों में सुख रहेगा या नहीं रहेगा। तब भी आपको नवांश कुंडली में पंचम स्थान को देखना है। पंचम स्थान पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, पंचम स्थान में कोई दोष तो नहीं बन रहा है, जैसे चांडाल दोष है, अंगारक दोष है ना, काल सर्प दोष है, मंगल दोष है ना। यदि नवांश कुंडली में मंगल दोष बन रहा होगा तब भी जातक का लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं चलता है। अभी एक कुंडली आई थी हमारे पास कांगड़ा हिमाचल से, तो दोनों लोग ही लव रिलेशनशिप में हैं और 7 साल हो चुके हैं, परंतु लड़की की कुंडली में नवांश में और जन्म कुंडली में मंगल दोष बन रहा है और लड़के की कुंडली में नहीं है, परंतु उन दोनों की बात विवाह तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि मंगल दोष के कारण लड़की का जो विवाह है वो बहुत देरी से हो रहा है, या लव मैरिज शादी नहीं हो पा रही है, उसका कारण भी मंगल दोष है। तो आपको अपनी जन्म कुंडली में या पंचम भाव में ये भी देखना है कि जो है कोई दोष तो नहीं बन रहा है, तब आपका लव मैरिज शादी हो जाएगा, प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। तो मुख्य रूप से यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, प्रेम संबंधों में हैं, और वो जानना चाहते हैं हमारा प्रेम संबंध कब तक चलेगा या कैसा रहेगा, हमारा पार्टनर हमसे नाराज क्यों रहता है। तो दोनों की कुंडली में ही हमें देखना होगा कि किस ग्रह के कारण लव रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है। तो अगर आपको अपनी जन्म कुंडली में जानना हो आपका लव रिलेशनशिप किस ग्रह की वजह से खराब चल रहा है, किस कारण की वजह से खराब चल रहा है, आपका पार्टनर आपको बार बार ब्लॉक कर देता है, आपसे बात नहीं करता है, तो ये सारी समस्याएं आपको बहुत बड़ी लगती होंगी, क्योंकि आज का युवा बहुत ज़्यादा चिंता में रहता है। तो आपको अपनी जन्म कुंडली में जानना हो लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, या आप लव रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तब भी आपको पहले अपनी जन्म कुंडली दिखानी चाहिए। आपको धोखा मिलेगा या आपका जो पार्टनर होगा आपसे प्रेम करेगा या नहीं करेगा। तो मात्र मैं 351 रुपये में कुंडली का अध्ययन करता हूं और आपको बताऊंगा आपका प्रेम संबंध आपके जीवन में कैसा रहेगा, आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलूंगा, प्रेम संबंधों को लेकर के और चर्चा करूंगा, और कौन से सूत्र हैं जिससे हमें पता लगता है कि प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो जब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार।